नमस्कार, जनप्रवाह सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की रोकथाम के लिए ग्रेप का चौथा चरण लागू। बड़ी पाबंदियां, बाहर से आने वाले सभी ट्रकों के प्रवेश पर पाबंदी। जरूरी और मालवाहनों को ही दिल्ली में मिलेगा प्रवेश। एनसीटी ने एनसीआर में कई उद्योगों पर लगाई पाबंदी। पूरी दिल्ली में गंभीर श्रेणी में बनी हुई वायु गुणवत्ता। सबसे ज्यादा न्यू मोतीबाग में 488 दर्ज हुआ AQI। बुधवार तक खतरनाक श्रेणी में पहुंच सकती है एनसीआर की हवा। मंगलवार की सुबह धुंध के साथ कोहरा छाए रहने की आशंका। दिल्ली एनसीआर के ग्रेटर नोएडा में सबसे प्रदूषित रही हवा। ग्रेटर नोएडा में 449, नोएडा में 414 और गाजियाबाद में 394 रहा AQI। प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली में लागू हो सकता है सम विषम फार्मूला। सरकारी कर्मचारियों को घरों से काम करने की मिल सकती है छूट। गैर सरकारी सट्टेबाजी कराने वाले ऐप और वेबसाइट पर लगा बैन। केंद्र की 22 ऐपों की सूची में छत्तीसगढ़ का बहुचर्चित महादेव ऐप शामिल। महादेव ऐप प्रकरण में भाजपा ने बघेल के खिलाफ पेश किया सबूत। जारी किया वीडियो। कांग्रेस ने बताया विरोधी नेताओं के खिलाफ षड्यंत्र। 40 से 55 के बजाय सिर्फ 27 रुपए में मिलेगा 1 किलो आटा। आज केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल करेंगे सस्ता आटा योजना की शुरुआत। मिजोरम छत्तीसगढ़ के पहले चरण का मतदान कल। आयोग ने रविवार शाम से चुनाव प्रचार पर लगाई रोक। भारतीय सेना ने लॉन्च किया ध्रुव हेलीकॉप्टर का कॉम्बैट वर्जन। नई पीढ़ी के रॉकेट और गोला बारूद प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण। सेना के रॉकेट बल में प्रलय को शामिल करने की मंजूरी। बढ़ेगी आक्रमण की क्षमता। कांपेंगे भारत के दुश्मन। दीपावली से पहले योगी मंत्रिमंडल का होगा विस्तार। पिछड़ों को मिलेगी तवज्जो। राजभर दारा समेत होंगे कई चेहरे शामिल। यूपी पावर कारपोरेशन ने लागू की एक मुश्त समाधान योजना। 2 लाख उपभोक्ताओं के बिजली बिल पर ब्याज होगा माफ। उत्तराखंड में ऐप से बिजली बिल भुगतान करने वालों को तोहफा मिलेगी 1.5% की छूट। ऐप से नए कनेक्शन का होगा आवेदन। दिल्ली पहुंचे भूटान नरेश वांगचुक ने एस जयशंकर से की मुलाकात। दोनों देशों के बीच चल रहे सीमा विवाद का निकल सकता है हल। आपराधिक कानूनों संबंधी विधेयकों का मसौदा आज हो सकता है मंजूर। ज्यादा समय देने की मांग को संसदीय समिति ने किया खारिज। देश भर में मनाया जाएगा रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह। भुज में हो रही संघ की बैठक में किया जा रहा है मंथन। चुनाव से साल भर पहले ही 5 राज्यों में बाइडेन से आगे ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति की टीम बोली अभी देश में बदलेंगे समीकरण। राजस्थान भाजपा की आखिरी सूची में 3 नए नाम शामिल। भाजपा विरोधी रहे मलिंगा को टिकट। सभी 200 सीटों पर प्रत्याशित है। इजराइल हमास की जंग के बीच एंटनी ब्लिंकन का इराक दौरा। अमेरिकी विदेश मंत्री ने पीएम अल सुदानी के साथ की युद्ध पर चर्चा। अमेरिकी कोशिशों के बाद भी लड़ाई बढ़ने का बड़ा खतरा। इजराइल द्वारा किए गए हमले में लेबनान में 4 की मौत। इजरायली सेना प्रमुख हलेवी के पट्टी दौरे के बाद IDF का दावा। कहा हमने गाजा को 2 भागों में बांटा। हमले होंगे तेज। एयर इंडिया ने 30 नवंबर तक निलंबित की तेल अवीव की उड़ानें। लोगों की सुरक्षा और इजराइल हमास जंग की वजह से लिया फैसला। मलेशिया के विदेश मंत्री पहले भारत दौरे पर पहुंचे नई दिल्ली। संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे जाम्बरी अब्द कादिर। पंजाब में राज्यपाल मलिक के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। भगवंत मान सरकार ने लगाया है विधेयकों को रोकने का आरोप। नौसेना के युद्धपोत सूरत में प्रतीक चिन्ह का अनावरण आज। गुजरात CM पटेल और नौसेना प्रमुख की उपस्थिति में होगा कार्यक्रम। 2040 तक हर साल सामने आ सकते हैं 20 लाख कैंसर रोगी। लाइफ स्टाइल और आहार में गड़बड़ी बन रहा रोग का मुख्य कारण। दूषित हवा से लोगों की याददाश्त कमजोर होने का खतरा। नए अध्ययन में रोगी खो सकता है शरीर का अपना नियंत्रण। तेलंगाना में भाजपा और जनसेना मिलकर लड़ेगी चुनाव। पवन कल्याण बोले हम लोकसभा में भी PM मोदी के साथ। बिहार जातीय जनगणना पर कल पूरी रिपोर्ट पेश होने के आसार। आज से बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुरू। हंगामा होना तय। गृह मंत्री अमित शाह ने जातीय जनगणना के आंकड़ों पर उठाया सवाल। बोले लालू के दबाव में नीतीश ने ज्यादा दिखाई यादव मुसलमानों की संख्या। पंजाब के मोगा में कार ट्रक की भिड़ंत में 5 युवकों की मौत। अभी तक नहीं हो सकी मृतकों की पहचान। जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के दौसा में रेलवे ट्रैक पर गिरी अनियंत्रित बस। दुर्घटना में 4 लोगों की गई जान, कई घायल। NTPC UPSSC समेत कई विभागों में भर्तियां। आज अंतिम दिन ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन। PLI योजना के तहत गैर जरूरी वस्तुओं का घटाया गया आयात। गुणवत्ता मानदंडों और घरेलू उद्योग को बढ़ाने में मिलेगी मदद। एथिक्स कमेटी की मंगलवार की अहम बैठक में होगा बड़ा फैसला। महुआ मोइत्रा ने की बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी से पूछताछ की अपील। केरल सरकार ने तेज किए जीका वायरस के रोकथाम के उपाय। कहा चिंता की कोई बात नहीं, लोगों को सतर्क रहने की जरूरत। आयकर के छापों पर भड़के तमिलनाडु CM स्टालिन। कहा भाजपा की नीतियों को उजागर करने से निशाने पर त्रिमुख। विदेश मंत्री S जयशंकर ने ईरानी समकक्ष से की बात। हुसैन आमिर से पश्चिम एशिया
में गंभीर स्थिति पर की चर्चा। केदारनाथ धाम पहुंचे राहुल गांधी का दिखा अलग अंदाज, लोगों को चाय बांटते आए नजर, लोगों से की खुलकर बात। दीपावली से पहले दिल्ली सरकार के ग्रुप बी कर्मचारियों को तोहफा, सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया बोनस का ऐलान। भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ को मिली बड़ी कामयाबी, 10 करोड़ की सोने की ईंटों के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। भारत ने दक्षिण अफ्रीका पर वनडे में हासिल की सबसे बड़ी जीत, कोहली के शतक के बाद जडेजा ने 5 विकेट लेकर बरपाया कहर। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट खोकर बनाए 326 रन, सिर्फ 83 रन बना सकी दक्षिण अफ्रीका की टीम। विराट कोहली ने अपने वनडे करियर का लगाया 49वां शतक, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के विश्व रिकॉर्ड की बराबरी। सचिन तेंदुलकर ने कोहली को दी बधाई तो भावुक हुए विराट, बोले मैं क्रिकेट करियर में कभी सचिन की नहीं कर पाऊंगा बराबरी। सेमीफाइनल में फिर आमने सामने हो सकते हैं भारत पाकिस्तान, सभी टीमों के नॉकआउट समीकरण को देखते हुए बन रहे आसार। भारतीय महिला हॉकी टीम ने जीता एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब, फाइनल मुकाबले में जापान को 4-0 से दी करारी शिकस्त। आज बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच होगी भिड़ंत, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 2 बजे शुरू होगा मुकाबला। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।